Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5, the fundamental unit of life. And in this part 1, we'll discuss about cell. What do you mean by cell? Introduction to cell, discovery of cell, types of cell, and many things about cell. So let's begin. Cell is the fundamental unit of life, है ना? यही है हमारा चैप्टर का नेम. तो पहले इसी को समझते हैं. क्या है ये फंडामेंटल यूनिट? ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ, डू यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा? यस, आप कहेंगे बिल्कुल. अब पिज़्ज़ा बना किसका होता है? तो आप कहोगे एक पिज़्ज़ा बेस होता है, वेजिटेबल्स, टॉपिंग्स, है ना. मैंने आपसे कहा कि आपको पिज़्ज़ा बनाना है, बट आपको पिज़्ज़ा बेस का यूज़ नहीं करना है, किसी भी बेस का यूज़ नहीं करना है. तो क्या आप बना लोगे? आप कहोगे नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल. बेस तो चाहिए भाई, वेजिटेबल्स है, टॉपिंग से कहाँ लगाएंगे, बेस तो चाहिए. तो यस, यही मतलब है क्या, फंडामेंटल वर्ड का. ठीक है, कोई भी, अब बात करते हैं हम क्या, यूनिट. क्या है यूनिट? ठीक है, आपने एक पर्ल का नेकलेस देखा है. ठीक है, क्या है नेकलेस? पर्ल. तो उसमें छोटे छोटे पर्ल्स मिले हुए हैं, है ना. तो एक पर्ल को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट. ठीक है, तो बहुत सारे पर्ल्स ने मिलकर क्या बना दिया? एक नेकलेस बना दिया. ठीक है, तो यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, ये जो पर्ल है हमारा, ये क्या है? हमारी यूनिट है. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की? सेल. इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि जो सेल है ना, एक एक छोटी छोटी सेल से मिलकर क्या बन रही है? पूरी लाइफ बन रही है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है. ठीक है, तो क्या है सेल? हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और एग्जाम्पल क्या है ये? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं आपने? छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना. बिल्कुल, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये गेम. छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर क्या बना देते हैं? एक बिल्डिंग. ठीक है, तो वो ब्लॉक्स क्या हैं? वो यूनिट्स हैं, है ना. फंडामेंटल यूनिट है. तो इसी तरीके से क्या है, हमारी जो सेल है वो क्या है? हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है. जैसे एक बिल्डिंग बनती है, कैसे भाई? एक एक ब्रिक्स मिलकर बिल्डिंग बना देती है. ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना देती हैं? लाइफ बना देती हैं. ठीक है, अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल से भी लाइफ होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और क्या है भाई सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और क्या है सेल? लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है किसी भी लाइफ की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है बच्चों? वो सेल है. ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी डेफिनेशंस. ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सेल का. अब नाउ, हु डिस्कवर्ड द सेल? तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल. सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया. फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ठीक है, क्या देखा उन्होंने कॉक को ऑब्जर्व किया. ठीक है, अपने माइक्रोस्कोप में जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, उसमें उन्होंने कॉक को ऑब्जर्व किया. क्या है कॉक बच्चों? कॉक जो है वो ट्री के बार्क से मिलती है. ठीक है, बार्क होता है जो स्टेम पे एक थिक सब्सटेंस होता है ना, जो थिक वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो कॉर्क होता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कॉर्क लिया बार्क से और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा. ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने बच्चों? उनको जो वो कॉर्क थी ना, उसकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल की? उन्होंने एक हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर से. हनी कॉम्ब क्या होता है भाई? हनी कॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता. ठीक है, और उसमें होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट. ये देखिए सीधा पिक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है. तो ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है कंपार्टमेंट, राइट. हुक सॉ that cock resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartment. ठीक है, क्या है उसमें? छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, है ना. छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं. इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसको सेल. क्या नाम दिया? सेल. सेल वर्ड कहाँ से लिया है? लैटिन लैंग्वेज, जिसका मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम. ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या वर्ड दे दिया? सेल. और किसकी डिस्कवरी कर दी? सेल की डिस्कवरी. ठीक है बच्चों, अब ये जो सेल उन्होंने देखी थी ना, ये थी डेड सेल. कैसी थी? डेड सेल. ठीक है, नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हम देखते हैं. कौन आए भाई? हमारे आए ल्यूवन हॉक.
ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा अंडर माइक्रोस्कोप इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, पॉन्ड वाटर में उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखा। इस टाइम पे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गए थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने लिविंग सेल को देखा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लिविंग सेल को फर्स्ट किसने देखा, किसने डिस्कवर किया, तो हमारा आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और हु डिस्कवर्ड द सेल, तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट आए हमारे कौन, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। उन्होंने किसको डिस्कवर किया बच्चों, न्यूक्लियस। यस, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, फिर हमारे आए एक साइंटिस्ट परकिंजे, और उन्होंने एक टर्म दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म इन 1839। क्या है ये प्रोटोप्लाज्म, फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। सेल में जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको इन्होंने क्या कह दिया भाई, प्रोटोप्लाज्म कह दिया। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आए दो हमारे बायोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या दे दी, उन्होंने दे दी एक सेल थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज सेल थ्योरी, प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नेम याद रखना है, श्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, दोनों का नाम साथ में आता है, दोनों ने ही सेल थ्योरी दी थी इन 1838 एंड 1839, श्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, क्या कहा भाई उन्होंने, उन्होंने कहा ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है भाई, अभी हमने पढ़ा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है, सेल है ना, फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की, सेल है। तो यही बात उन्होंने कह दी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर इसी थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया किसने, आए हमारे विर्चाओ। ठीक है ना, इन 1855 विर्चाओ क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल है ना भाई, सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रही हैं, आसमान से तो नहीं आ रही हैं। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही हैं। ठीक है, यानी पहले जो सेल हैं उन्हीं से आगे और नई सेल्स बन रही हैं, ये थ्योरी उन्होंने दे दी। ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, सेल्स के नंबर्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे अभी, टू टाइप्स के, कौन कौन से, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन, सिंगल तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है हमारा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स इसमें एक ही सेल है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, और वही सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं। ये हमारा अमीबा है, ये बैक्टीरियल सेल एंड पैरामीशियम। ठीक है, इनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और वही सिंगल सेल सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है सेल की। ठीक है, नेक्स्ट कौन आ गए हमारे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है भाई, मल्टी है ना, मल्टी से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नंबर्स ऑफ सेल है वो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे क्या हुआ, इन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं, ग्रुप्स हैं सेल्स का, और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी बन गए हैं। ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स दिख रहे हैं ना हमको, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उनके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इनमें हम देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस, कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हैव अ लुक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल नंबर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों में हम देखते जाते हैं। सिंगल सेल, लार्ज नंबर ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, लार्ज नंबर का मतलब ये नहीं है कि लार्ज, वन से ज़्यादा, टू भी हो तो भी क्या है वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, टू हो, फोर हो, कितनी भी हो, बस वन नहीं है। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या है, ओनली सिंगल सेल है। ठीक है, फंक्शन, ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल।
सारे फंक्शन सिंगल सेल परफॉर्म करती है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट सेल डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये अभी समझते हैं। नॉट परफॉर्म्ड, सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जो सेल हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए क्या है, स्पेसिफाइड है। ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर आपके पास एक ग्रुप है ना, स्टूडेंट्स है, मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको डिवाइड कर दूंगी फंक्शंस को कि ये वाला आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे जो है सारे फंक्शंस आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। अगर मैंने एक को ही सारे काम दे दिए तो क्या वो इतने अच्छे से हो पाएंगे, नहीं। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में क्या है भाई, बहुत सारी सेल्स है ना, तो सभी में काम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और यही है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्यों भाई, सेल ही एक है और कोई है ही नहीं, तो ले देकर काम तो सारा उसी को करना पड़ेगा, है ना। तो लेबर ऑफ डिवीजन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल। ठीक है ना भाई, अभी हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सेल है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे भाई डाइजेशन है तो उसके लिए अलग सेल्स हैं, पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक्सक्रीशन है, अलग सिस्टम है। सर्कुलेशन है, अलग सिस्टम है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बच्चों रिप्रोडक्शन है, उसके लिए भी हमारे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं जर्म सेल्स, राइट। स्पेशलाइज सेल्स, जर्म सेल्स टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन। इनका तो काम ही एक होता है, क्या, कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, और कोई काम नहीं है इनका। तो हो गया ना स्पेसिफाई। ठीक है। और यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम ये पिक्चर क्या है, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की सेल है ना भाई। ह्यूमन बीइंग है हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, प्लांट सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट फंक्शन करने के लिए क्या है, डिफरेंट सेल है, या हम कहें कि डिफरेंट सेल जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाइड हैं। ठीक है। जैसे मसल सेल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इसमें, है ना। रेड ब्लड सेल्स भाई ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। बोन सेल, लीवर सेल, कार्टिलेज सेल, कनेक्टिव टिश्यू सेल, तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हो गई। किस में प्रेजेंट है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। यूनिसेलुलर में तो ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। सेल्स भी अब हम 2 टाइप की देखेंगे। ठीक है। कौन कौन सी भाई, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। समझो बच्चों, प्रो प्लस कैरियोट्स। ठीक है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोट मीन्स होता है कैरियोन या न्यूक्लियस। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रिमिटिव है। ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में बिल्कुल हम पढ़ेंगे डेफिनेटली इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। यूकैरियोट्स, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इनमें अब हम देखते हैं बच्चों डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स, इनमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। और इन्हें कहते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। यहाँ पे हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है बच्चों। और यूकैरियोट्स में क्या होता है भाई, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें है ना जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, वेल डिफाइंड है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो यस, यही डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिक डिफरेंस यही है। ओके। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, राउंड स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम्स, सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मल्टी क्रोमोसोम्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे सिर्फ एसेक्सुअल टाइप का होगा और यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का मिलता है। ठीक है। ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑलवेज ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है। ऑफन मल्टी सेलुलर, ये ऑफन क्या होते हैं,
मल्टी सेलुलर होते हैं। और डिफरेंसेस देखिए बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। हम आगे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे डिफरेंट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है ना वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्या है ये सेंट्रियोल, बिल्कुल हम देखेंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन इज बाइनरी फिजन। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन आगे देखेंगे। बता देती हूँ कि ब्रीफ में कि एक सेल से, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाना, ऑफ स्प्रिंग बन जाना, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी फिजन, और यहाँ पे होता है माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रोकैरियोट्स के। एंड हियर एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट सेल। नाउ समराइज इट, ठीक है। तो बच्चों हमने बात की किसकी, सेल की। क्या है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, ठीक है। क्या देखा था उन्होंने, कॉक को ऑब्जर्व किया था, किसके से रिजेंबल किया था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से रिजेंबल किया था, और उन बॉक्सेस को नाम दे दिया था सेल, ठीक है। उसके बाद आए हमारे ल्यूवेनहॉक। क्या देखा था उन्होंने, फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन, किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को। फिर आए हमारे परकिंजे, जिन्होंने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद देखा हमने बच्चों सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी, किसने दी, श्लाइडन एंड श्वान। क्या कहा उन्होंने, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स किसके मिलके बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। फिर आए हमारे विर्चाओ, जिन्होंने इसको एक्सपेंड किया और क्या कहा, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जो सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की बच्चों किसकी हमने, कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर एक ही सेल प्रेजेंट है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या थे, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बच्चों क्या, टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। और क्या डिफरेंसेस थे, कि ये मेनली किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर में होते हैं, और वो ऑफनली मल्टी सेलुलर में होते हैं, ठीक है। और क्या देखा बच्चों हमने, और हमने देखा कि इनमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ पे मल्टी क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है ना। और जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट सेल। थैंक यू।